वंश खत्म करने के लिए कोख का बंधन किया जाता है और ऐसे बहुत सारे तांत्रिक ऐड देते हैं, ये करा लो, वशीकरण करा लो, और लोग उन लोगों के पास जाते हैं ये काम कराने के लिए। तो कई केसों में तो रिश्तेदार भी निकल आते हैं जी। तो तंत्र से, किसी तांत्रिक से जाके तंत्र विद्या से उनके संयोग बांध देते हैं ताकि कोई भी रिश्ता लेके आए पर लेकिन उस रिश्ते में हाँ नहीं होती। मरने वाला जो था वो कुंवारा था या कुंवारी थी जी, तो वो लोग इनके ऊपर तंत्र विद्या से इनकी जो आत्मा है उसको सिद्ध कर लेते हैं जी, जिसको ये प्रेत बना लेते हैं। प्रेत बना के ये अपना गुलाम करते हैं जी, जिसे तंत्र विद्या से बांधा जा सकता है, बांध लेते हैं और उसी से लोगों के अच्छे और बुरे काम, अच्छे तो मैं कम कहूँगा, अच्छे काम तो नहीं करवाते ऐसी आत्माओं से, बुरे काम ही करवाते हैं। जो ऐसी आत्माएं होती हैं जी, जो कि प्रेत बने होते हैं उनसे जो लोगों को काम बंद करवाते हैं। जी, नेगेटिव एनर्जी होती है तो ये एनर्जी को तंत्र के थ्रू जिसका काम बंद कराना है उसके साथ इसको अटैच कर देते हैं। जी, ये उस व्यक्ति को दिखती नहीं है जी, लेकिन उसका कार्य जो धीरे 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 करके बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं, इंसान को रोड पर लाकर रख देती हैं। ये ऐसी एनर्जीज होती हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये चीज़ें बड़ी आसानी से दिख जाती हैं। जी, बहुत से लोग हैं जो आम दुनिया में रहते हैं, आम लोग हैं जो घर में रहने वाले हैं, कोई तांत्रिक नहीं है, उनको भी दिख जाती हैं, लेकिन उनका पाठ पूजा बहुत ज़्यादा होता है। घर में सारा परिवार बैठा होगा खाना खाने के लिए, लेकिन 1 मिनट में झगड़ा हो जाएगा, सारा का सारा खाना वहीं पड़ा रह जाएगा, सारा उठ के अपने अपने कमरे में चले जाएंगे। सीताराम देव जी। सीताराम रवि जी, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, आप सुनाओगे? बढ़िया। देव जी, जो आज मेरा सवाल है वो ये है कि क्या सच में भूत, पिशाच और प्रेत नाम की चीज़ होती है? रवि जी, सवाल आपने बड़ा अच्छा पूछा है। जी, दुनिया में जिस चीज़ का नाम बना है वो चीज़ है। बिल्कुल। डर किसी ने देखा नहीं है जी, लेकिन डर होता है। जी, डर दिखता नहीं है ना, जी, डर महसूस होता है। तो ऐसे ही भूत, प्रेत, पिशाच, ये सारी चीज़ें होती हैं। जी, पता उनको होता है जिनके साथ ये घटनाएं घटित होती हैं। जी, जिसके साथ ऐसी घटना जीवन में कभी घटित ही नहीं हुई जी, तो वो लोग तो यही कहेंगे भी ये सारी झूठी बातें हैं, बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जिन लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं या हो चुकी हैं, जी, आप उनसे पूछ के देखो कि वाकई कोई भूत प्रेत होता है, फिर वो बताएंगे आपको जी, भी हाँ ये सारी चीज़ें होती हैं और उनके साथ ये हुई हैं। जी, तो रवि जी, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। जैसे कि किसी की समय से पहले मृत्यु हो जाना, जी। किसी वो कारण कोई भी हो सकता है। अब जैसे अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु जिसे बोलते जी, हैं, कारण कोई भी हो सकता है। एक्सीडेंट हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है, या किसी दुर्घटना में मान लो कोई झगड़ा हुआ तो उसमें किसी की डेथ होगी। जी, तो ऐसी जो नेचुरल डेथ से अलग है ये, जी, तो इनकी जो आत्माएं हैं ये भटकती रहती हैं। जी, तो यही आत्माएं भूत प्रेत बनती हैं। या कोई लोग इनका जब दाह संस्कार हो रहा होता है तब किसी तांत्रिक को पता हो भी मरने वाला जो था वो कुंवारा था या कुंवारी थी, जी, तो वो लोग इनके ऊपर तंत्र विद्या से इनकी जो आत्मा है उसको सिद्ध कर लेते हैं, जी, जिसको ये प्रेत बना लेते हैं। प्रेत बना के ये अपना गुलाम करते हैं जी, जिसे तंत्र विद्या से बांधा जा सकता है, बांध लेते हैं और उसी से लोगों के अच्छे और बुरे काम, अच्छे तो मैं कम कहूँगा, अच्छे काम तो नहीं करवाते ऐसी आत्माओं से, बुरे काम ही करवाते हैं। जी, जैसे कि किसी का काम रुक, चलता चलता काम रोक देना, जी, कार्य को बांध देना। आपने सुना होगा रवि जी, बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं जी मेरा तो काम बांध रखा है किसी ने, बिल्कुल। मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन जब से मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है एरिया में, जहाँ मैंने कोई कार खरीदी है तो मेरा काम बांध दिया गया है, तो मेरा काम अभी मैं घाटे में चल रहा हूँ। जी, तो वो तांत्रिक तंत्र विद्या से जो ऐसी आत्माएं होती हैं जी, जो कि प्रेत बने होते हैं, उनसे जो लोगों को काम बंद करवाते हैं। जी, नेगेटिव एनर्जी होती है तो ये एनर्जी को तंत्र के थ्रू जिसका काम बंद कराना है उसके साथ इसको अटैच कर देते हैं। जी, ये उस व्यक्ति को दिखती नहीं है जी, लेकिन
उसका कार्य जो धीरे 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 करके बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं, इंसान को रोड पर लाकर रख देती हैं। ये ऐसी एनर्जी होती हैं। तो देव जी मेरा एक और सवाल है फिर, जी जैसे ये किया कराया होता है जी रवि जी। तो हमें कैसे पता चलता है कि किसी व्यक्ति ने हम पे कुछ किया है, जादू टोना किया है, वो कैसे जान सकते हैं हम इस चीज़ को? रवि जी देखिए, ये प्रत्यक्ष रूप से तो सामने नहीं आती ऐसी एनर्जी, जी है ना। इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, फील किया जा सकता है। जी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये चीज़ें बड़ी आसानी से दिख जाती हैं। जी बहुत से लोग हैं जो आम दुनिया में रहते हैं, आम लोग हैं जो घर में रहने वाले हैं, कोई तांत्रिक नहीं है, उनको भी दिख जाती हैं, जी। लेकिन उनका पाठ पूजा बहुत ज़्यादा होता है। जी उनके घर में जोत 2 टाइम जोत चलती है, सुबह और शाम पाठ होता है, पूजा होती है। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये चीज़ें दिख जाती हैं भी ये नेगेटिव एनर्जी उनको ख़राब कर रही है। बिल्कुल। तो बाकी जो लोग हैं जिनको नहीं दिख रही रवि जी, तो उनको ना महसूस होना शुरू होगा कि उनका कार्य धीरे 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 उनके कार्य का जो ग्राफ है नीचे की ओर जा रहा है। जी किसी को मिलने जाते हैं तो नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं। घर में सारा परिवार बैठा होगा खाना खाने के लिए, लेकिन 1 मिनट में झगड़ा हो जाएगा, सारा का सारा खाना वहीं पड़ा रह जाएगा, सारा उठ के अपने अपने कमरे में चले जाएंगे। बिल्कुल सही कहा। ठीक है। तो ऐसे ही कारोबार में होता है, लोग आते तो जरूर हैं कारोबार में डील करने के लिए, आते जरूर हैं, कोई दुकान है तो दुकान से सामान लेने के लिए आते जरूर हैं, लेकिन वो वापस खाली हाथ ही जाते हैं जी। कुछ लेके नहीं जाते हैं। किसी भी कार्य में जाएंगे तो वहाँ से नेगेटिव ही रिजल्ट आएंगे। लोग, उनकी जो ऑरा है, जिन लोगों पर तंत्र हो जाता है उनकी जो ऑरा है वो नेगेटिव हो जाती है, तो पॉजिटिव ऑरा वाले लोग उनसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। ये स्वाभाविक है, ये नेचुरल है। तो ये चीज़ फील होती है जी। महसूस करने की। ये हो सकता है कि किसी में क्षमता कम है, किसी में क्षमता ज़्यादा है, कोई किसी की इंट्यूशन पावर ज़्यादा है, किसी की कम है जी। लेकिन ये चीज़ें अपनी उपस्थिति जरूर बताती हैं। जी। फील करने की ज़रूरत है। तो देव जी मेरा एक सवाल और है आपसे। जी जैसे मैंने अपने बड़ों से भी सुना है कि जो बच्चे हैं, ठीक है, लड़कियां जिनकी शादी हुई है उनकी कोख बांध दी गई है, या जिनकी शादी नहीं हो रही उनके संयोग बांध दिए गए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये सच में किए कराए के अंदर ही आती हैं या कोई तंत्र विद्या होती है, क्या होता है ये? रवि जी, ये ना आपने देखा होगा कि अपने आसपास जो लोग रह रहे हैं, आपके भी बहुत सारे जानकार होंगे जी। तो जहाँ पे चाहे कोई मेल है चाहे कोई फीमेल है, लड़का है या लड़की है, जी। उसकी शादी नहीं हो रही है जी। शादी डिले हो रही है जी। उनकी एज है जो 34, 35, 36 हो चुकी है। जी। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं, रूटीन है ये। जी। तो जिनके उनके ही अपने किसी जानकार, कोई खास जानकार जिसे हम कहेंगे, जी। ठीक है, तो कई केसों में तो रिश्तेदार भी निकल आते हैं। जी। तो तंत्र से, किसी तांत्रिक से जाके तंत्र विद्या से उनके संयोग बांध देते हैं ताकि कोई भी रिश्ता लेके आए पर लेकिन उस रिश्ते में हाँ नहीं होती है, जबकि दोनों परिवार सक्षम होते हैं रिश्ता करने के लिए। जी। लड़की में या लड़के में कमी नहीं होती, कहीं पैसे की कमी नहीं होती है, प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं होती है, हर तरह से संपन्न होते हैं, लेकिन वो रिश्ते सक्सेस नहीं होते, वो रिश्ते होते ही नहीं है। जी। किसी ना किसी कारण वो रिश्ते अगर हो भी जाए तो वो टूट जाते हैं। तो ऐसी जो आप दूसरी बात कर रहे हो, शादी के बाद अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो कहते हैं भी कोख बांध देगी, तो ऐसे भी होता है। अच्छा। बहुत सारे लोग होते हैं जो नफरत करते हैं भी किसी का वंश ना बढ़ जाए। जी। ये ज़्यादातर आस पड़ोस के लोग कम होते हैं, ऐसे केसों में ज़्यादातर रिश्तेदार ही देखे गए हैं। जी। क्योंकि वंश बढ़ने से रिश्तेदारों को ही प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वंश खत्म करने के लिए कोख का बंधन किया जाता है, और ऐसे बहुत सारे तांत्रिक ऐड देते हैं, ये करा लो, वशीकरण करा लो, और लोग उन लोगों के पास जाते हैं ये काम कराने के लिए। जी। मैं सारे तो नहीं कहूँगा भी सारे तांत्रिक ये कर लेते हैं। बहुत सारे तांत्रिक तो सिर्फ एक दुकान खोल के बैठे हैं, पैसा बनाते हैं, ठगी करते हैं, कोई पावर नहीं है उनके पास। लेकिन कुछ तांत्रिक हैं जिनके पास ये तंत्र विद्या है, ये काला जादू या काला इल्म जिसे बोलते हैं ये है, तो उसके माध्यम से संयोग बांध देते हैं, उसके माध्यम से कोख बांध देते हैं, और तंत्र के माध्यम से ही इंसान का ये मस्तिष्क, दिमाग ये बांध देते हैं।
ताकि वो कोई कार्य ज़िंदगी में कर ही ना सके। जी। तो ये चीज़ें रवि जी सारी होती हैं, इनके समाधान भी हैं, लेकिन वही बात है, समाधान करने वाले भी कम हैं। ज़्यादातर तो वही है भी हाँ आप आ जाओ, हम ठीक कर देंगे, इतने पैसे लगेंगे, तो बात ख़त्म। तो ये चीज़ है, लोगों को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और एटलीस्ट पहले परखना चाहिए, जहाँ कोई नॉन होना चाहिए उनका। ये नहीं है कोई बंगाली बाबा की ऐड लगी हुई है, कोई तंत्रिक बाबा की ऐड लगी हुई है, तो वहाँ पे ऐड देख के आप चले। तो देव जी, मैं चाहता हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स अभी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं ये सब, तो आप उनको प्लीज़ कुछ इसकी रेमेडीज़ भी बताइए, और जो फ़ोन से कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं आपके पास इस विषय में जी, उसके बारे में समझाएं। रवि जी, इसकी रेमेडी तो देखो 100% रेमेडी अगर करनी है वो तो मिलना ही पड़ेगा, है ना। जी, मिलके ही हो सकता है। बिल्कुल। हमारा जो तंत्र चेक करने का तरीका है, हम जिस भी पर्सन ने चेक कराना हो उसके घर से पानी मंगवाते हैं। अच्छा। तो पानी से देखकर हम बता देते हैं भी उसके घर में क्या दिक्कत है। जी। ठीक। और इसको अगर किसी को लगता है कि उनको काम को बांधा गया, स्पेशली जी। कारोबार को बांधा गया है, तो मैं एक रेमेडी दे देता हूँ। जी। ये बड़ी आसान रेमेडी है जी। और बड़ी सस्ती रेमेडी है। जी। तो करना क्या, आपने एक काला कपड़ा लेना है, जी। 1.25 मीटर। दोस्तों आप सभी लोग नोट कर लो, जिन लोगों को ये महसूस हो रहा है उनके घर में, उनके कारोबार में नेगेटिव एनर्जी है, ये रेमेडी स्पेशल उन लोगों के लिए है। जी। एक सूखा नारियल लेना है, जी। 1 किलो साबुत माँ की दाल लेनी है, जी। और 1.25 मीटर कपड़ा लेना है। जी। कपड़े में नारियल और दाल ये बांध के अपने घर में चारों कोनों को लगा के, जी। जो आपका व्यापार का स्थान है उसके भी चारों कोनों को लगा के, अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के, तो आपने ये खुली जगह, कोई सुनसान जगह जहाँ पे कोई बच्चे ना खेलते हों, ऐसी जगह पर आपने ये रख के आना है। जी। तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, आपका कारोबार खुल गया है। जी। तो देव जी, एक रेमेडी फिर आप संयोग के ऊपर भी बता दीजिए। जैसे कई बच्चे हैं, ठीक है, परिवारों में बैठे हुए हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है, जिनके पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चों की शादी हो जाए, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ उसके बारे में कोई अच्छी सी रेमेडी दो, और जो फ़ोन से कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं आपसे, उसके बारे में भी समझाएं। रवि जी देखिए, ऐसे काम होते तो मिलके ही हैं, या फ़ोन पर जा वो अपने घर से पानी भेजेंगे तो उसको चेक करके फिर ही होते हैं। जी। शादी के लिए, संजोग के लिए हमने ना वैदिक रेमेडीज़ भी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, इंस्टाग्राम पेज पर या फेसबुक पर डाली हुई है। जी। वो भी बहुत पावरफुल रेमेडीज़ हैं। जी। लेकिन वो रेमेडीज़ तब काम करती हैं कि आपके थोड़े ग्रह वीक हैं, जी। लेकिन तंत्र नहीं हुआ। जी। तंत्र के लिए रेमेडीज़ अलग होती हैं। जी। जिस भी जातक को, जिस भी लड़के की या लड़की की शादी में डिले हो रहा है, उनको फील होने लग गया अभी अब जो हमारे संयोग है वो सचमुच बांधे ही हुए हैं। जी। बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग मिल रहे हैं, लेकिन वो रिश्ता नहीं हो रहा है। जी। बिना बात के वो बात बन ही नहीं रही है। जी। तो ऐसे लोगों के लिए एक बड़ी कॉमन रेमेडी है, कोई भी कर सकता है। करना क्या है, आपने एक स्वीट शॉप पे जाना है। जी। वहाँ से 5 तरह की मिठाई अलग अलग, जी। 5 पीस, 5 तरह की मिठाई, एक एक पीस लेना है। जी। वो लेके जिसकी शादी नहीं हो रही, जी। उसके सर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा के, फिर एक शोल्डर से इधर से लगा के, दूसरे शोल्डर को लगा के, तो ये जो मिठाई है ये आपने सुनसान जगह पे रख के आनी है। स्पेशली वहाँ रख के आनी है जहाँ पे बच्चे या कोई बड़े ना तो वो खेलते हो ना वहाँ पे घूमते हो, वो जगह सुनसान होनी चाहिए। जी। आपने वहाँ रखनी है। रख के जब आ जाओगे तो 30 दिन के भीतर भीतर आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि आपके ऊपर से जो बॉडी के ऊपर एक वजन था ना, जी, वो कम होना शुरू हो गया। ये बड़ी कॉमन रेमेडी है, कोई भी कर सकता है। जी। तो ये करने से 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये फील तो हो जाएगा। जी। ठीक है। आप जो दूसरी बात बोल रहे थे कंसल्टेंसी के लिए, जी। तो उसके लिए तो ऑफिस में आना पड़ेगा, या फिर अपने घर का पानी किसी भी बॉटल में डाल के किसी के हाथ भेज दीजिए। हमारा ऑफिस लुधियाना में है, तो पानी से देख के हम सारा कुछ बता देते हैं। तो देव जी, पानी के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ दे सकते हैं लोग, जैसे जो कोई कुरियर के ज़रिए आ सके? जैसे पानी तो नहीं आ सकता। कपड़ा। कपड़ा, ठीक है जी, कपड़ा आ सकता है। तो देव जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
तो मैं आपके व्यूअर्स को भी कहना चाहता हूँ कि अगर वो रेमेडीज़ लेना चाहते हैं, कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो आपको कॉल करें, ठीक है। अच्छे से आप समझाते हो सबको, और हमें भी, मुझे भी समझाते हो, सबको समझाते हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सीताराम। सीताराम रवि।